ज़माना हर व्यक्ति ऐसा करे कि अपनी बीवी से शादी कर ले, एक बच्चा होने के बाद उसे छोड़कर विदेश चले जाए, वहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग। तो इस समाज में औरतों का क्या मतलब कोई इज्जत नहीं है और उसे हलाला के लिए मजबूर करे। क्या औरत सिर्फ इसलिए बनी है कि उसे मर्द के द्वारा उपयोग किया जाए? मेरे क्या कैसे मामला है बतलाइए। जी, मेरी शादी 2018 में 6 दिसंबर को हुई और मेरी शादी से कुछ दिन ठीक चला, जिस बीच मुझे एक लड़का पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का दूसरा अफेयर है, जिसके कारण हम दोनों में आपसी विवाद होने लगे। मेरे हस्बैंड मुझे बराबर टॉर्चर करते थे कि तुम मैके से पैसा लेकर आओ। मैं कितनी बार 5,000 10,000 रुपया करके पैसा भी उनको ला कर दी। और इसी बात मैटर को लेकर के मेरी सास भी उसमें बेटा को मतलब कान भरती थी कि नहीं देगी तो छोड़ दे, मत रख। हमेशा मारपीट, बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते थे, जिसका मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं खींच रखी हूँ। और वो मुझे, मेरी सास बोलती थी कि नहीं ला के देगी तो खाना बंद कर देते थे। मैं भूखे रह के कितने दिन चूड़ा खा करके सोई। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि इस तरीके से आपकी अम्मी कर रही है, तो तुमको रहना है तो नौकरानी की तरह बन के रहो, नहीं तो तुम मेरे घर से चली जाओ। उसका भाई आता था रियाजुल हसन, वो हमको भद्दी गाली देते थे, टॉर्चर करते थे, बोलते थे। तो हम हस्बैंड को अपने बताते थे कि देखिए आप इस तरीके का मामला मेरे साथ आपका भाई क्यों कर रहा है। तो फिर मुझे वही जवाब देते थे कि तुमको रहना है तो नौकरानी के जैसे रहो, नहीं तो तुम मेरे घर से चली जाओ। इस मामले को लेकर के हमेशा बराबर मारपीट, झगड़ा लड़ाई हमेशा करते थे, घरेलू विवाद। मेरी सास हमेशा खाना में ताला मार देती थी। मैं कुछ बोलती थी तो मेरे हस्बैंड को बोल देती थी और मुझे बार बार मारते थे। उसकी माँ और उसके भाई भी गाली देते थे। और मेरे हस्बैंड, इस तरीके से मामला तकरीबन काफ़ी समय तक चला। बैठक हुआ, फिर मैं अपने भाई को बुलाई मामला को, तो मेरे भाई आए, गांव के समाज आए, लेकिन उन लोगों ने उनको भी बेइज्जत करके भगा दिए। कोई इस मामले का हल नहीं निकला। हस्बैंड आपके कहाँ रहते हैं? मेरे हस्बैंड, तो मैं शादी की तो पहले मुंबई रहती थी। शादी करने के टाइम बोला गया कि लड़का मुंबई में रहता है, 30-40 हज़ार का महीना कमाता है, तकरीबन समझिए ना 50,000 के आसपास, और लड़का इंटर पास है, मुझे जैसा मालूम पड़ा। तो वो फिर शादी हुई मेरी इस बिना पे। लेकिन मैं शादी करके आई तो वो कुछ काम काज नहीं करते थे, घर पे ही बैठे रहते थे। मैं उनको बोलती थी कमाने जाइए, तो उसके लिए भी हमको टॉर्चर करते थे कि नहीं, हम नहीं कमाएंगे। तब मुझे एक बच्चा हुआ तो मैं बोली आप तो परिवार बढ़ रहा है, नहीं कमाइएगा तो कैसे चलेगा। इस मामले को लेकर के मैं उनको समझाती थी तो उस पर भी विरोध करते थे, मुझे मारते पीटने लगते थे। मैं बहुत संघर्ष करके रही इस घर में, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये मुझे छोड़ के चली जाए ताकि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ उससे मैं शादी कर लूँगा। लेकिन मैं नहीं गई तो उन लोगों ने प्लानिंग करके घर से विवाद करके घर से चले गए। जाने के बाद वो वहाँ से हमसे बातचीत करना बंद कर दिए, हमें बताया ही नहीं। और हमें कुछ दिन बाद लोगों से सूचना चला कि वो वहाँ से विदेश चले गए। अब मुझे ये बात सुन कर के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अपने बच्चे अब हमसे मिलने के लिए नहीं आए। अब वहाँ सऊदी चले गए, मुझे दूसरे लोगों के ज़रिए मालूम पड़ा। तो हमने वहाँ से कुछ दिनों के बाद वो मुझे व्हाट्सएप पे 3 तलाक का वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दिए, जिससे मुझे सुन करके मेरा रूह कलप गया। मुझे स्थानीय लोगों से मालूम पड़ा कि इस तरीके का मामला है। फिर भी मैं इसी घर में रही, फिर भी मैं इस घर से नहीं निकली। तो मेरी सास और मेरे भैंसुर बराबर घर पे आने जाने लगे और मुझे टॉर्चर करने लगे कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा जान मरवा देंगे, अब तुम्हारा कुछ नहीं है। फिर भी मैं अपने माँ बाप के घर से सामान वगैरह मंगवा करके मैं इसी घर में रही और इसी घर में खाना, अपना जीवन बच्चे के साथ बसर करने लगी। मोहल्ले के लोग भी उनके, मेरे ससुराल वाले के भाई के कारण हमसे तनाव रखने लगे, हमसे बातचीत करना बंद कर दिए, हमारी कोई मदद नहीं किए। हम 1 हफ्ता तक भूखा रहे इस घर में। चूड़ा कभी खा लेते थे, कभी बच्चे को बिस्किट खिला देते थे। मेरे अब्बू को पता चला तो मेरे अब्बू वहाँ से खुद भी नहीं आए, क्योंकि वो लोग विवादी आदमी हैं। मेरे अब्बू पे और मेरे मैके वाले पे केस कर देते, जिसके कारण मुझे आधे रास्ते पर सामान दे करके, या मेरे छोटे भतीजा है उसके ज़रिए मुझे सामान पहुंचाने लगे, पैसा देने लगे, उसी के ज़रिए भेजने लगे। तो इस तरीके से हम अपना जीवन काटने लगे। यहाँ पे 2 साल, तकरीबन तीसरा साल शुरू है, तब से मैं इस संघर्ष को यहाँ पे झेल रही हूँ और न्याय कोर्ट का चक्कर लगा रही हूँ। लेकिन अभी तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है और वो मुझे सूचना मिला है कि वो विदेश से इंडिया आ गए हैं, जबकि उनका पासपोर्ट इम्पाउंड है और वो खुला घूम रहे हैं मुजफ्फरपुर में, लेकिन उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है।
और वो मुझे 4 तारीख को मिले भी थे मुजफ्फरपुर में। हमने उसको पकड़े हुए थे, हाथ पकड़े हुए थे उनका, और बोले कि मैं पुलिस को कॉल की कि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, लेकिन पुलिस आने में लेट कर दी, आई नहीं, और वो मेरा हस्बैंड मेरा हाथ छुड़ा के भाग गए। फिर हम रोते हुए टाउन एसपी साहब से मिलने गए, उनको अपना सारा मामला बताया, तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम उनकी अरेस्टिंग करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई हमको सूचना नहीं मिला है। मेरा हस्बैंड खुला घूम रहे हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना मुझे 1 रुपया खर्चा दे रहे हैं। मैं इसी घर में अपने बच्चे के साथ मानसिक रूप से परेशान हो रही हूँ, और वो लोग आ करके मारपीट करते हैं, शारीरिक रूप से भी हमको चोट पहुँचाते हैं। जब मैं थाने पे फ़ोन करती हूँ तो जब वो लोग चले जाते हैं तब तो पुलिस आती है, पहले पुलिस नहीं कुछ करती है। अब उन लोगों ने पुलिस को पूरा अपने सहयोग में लिए हुए हैं, पैरवी और पैसे के बल पे वो आज़ाद घूम रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और मैं एक बच्चे को लेकर दर बदर भटक रही हूँ। मेरी यही मांग है कि मेरे हस्बैंड को अरेस्टिंग करके मुझे जल्द से जल्द मेरा इंसाफ दिलाया जाए, ताकि मैं अपने जीवन में खुशी पल देख सकूं, क्योंकि मैं 2 साल से संघर्ष कर करके मैं थक चुकी हूँ। हस्बैंड को आप जब अरेस्ट करवा दीजिएगा तो आप रहिएगा कहाँ? हस्बैंड जब उन्होंने 3 तलाक का वॉइस रिकॉर्डिंग भेज चुके हैं, तो मुझे वो अरेस्ट करा देंगे, तो अरेस्ट कराएंगे तो कोर्ट में हाजिर होंगे तभी ना कुछ मामला होगा। अगर वो मुझे 3 तलाक जो पहले था आप लोगों में, उस तलाक को मोदी जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। अब कोर्ट से ही तलाक मिलेगा। ख़त्म कर दिया गया है 3 तलाक को, लेकिन ये 3 तलाक देने वाले पे कानून तो बना है, सज़ा बना है ना। अगर 3 तलाक वाला हर व्यक्ति ऐसा करे कि अपनी बीवी से शादी कर ले, एक बच्चा होने के बाद उसे छोड़कर विदेश चले जाए, वहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग, तो इस समाज में औरतों का क्या मतलब, कोई इज्जत नहीं है। और उसे हलाला के लिए मजबूर करे, क्या औरत सिर्फ इसलिए बनी है कि उसे मर्द के द्वारा उपयोग किया जाए? मेरे आपको हलाला के लिए भी मजबूर किया जा रहा है? हाँ, मेरे सास और भैंसुर मुझे मजबूर किया जा रहा है, और तलाक दिलाने में भी मेरी सास और भैंसुर का हाथ है। वो लोग बेटा का दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। न्यायालय से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपका? न्यायालय से ये मांग है कि मेरे पति की जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो, ताकि मुझे अपना न्याय मिले और मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना बंद करूं। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खर्चे के लिए नहीं है। मेरे पापा 85 वर्ष के हैं, इस उम्र में वो मुझे कहाँ से देंगे? जो थोड़ा बहुत देते हैं उससे अपना जीवन बसर करते हैं हम। मेरे बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो 4 साल का हो गया, बच्चे का भविष्य क्या होगा? मेरा यही प्रार्थना है कि उनकी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। और प्रशासन की ओर से आपको क्या मिला है सुरक्षा के लिए? कुछ नहीं मिला है, सुरक्षा के लिए कुछ नहीं मिला प्रशासन की तरफ से। कहाँ अभी तक आप गए हैं सुरक्षा के गुहार के लिए? सुरक्षा के गुहार के लिए हम औराई थाना गए, महिला थाना गए, एसपी के यहाँ गए, डीएसपी साहब के यहाँ गए, दिल्ली गए, पटना गए, लोक अदालत, हर तरफ गए, लेकिन कुछ अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोपी खुलेआम घूम रहा है। समस्या आपको कहाँ लग रहा है? आपके हस्बैंड और आपके बीच में जो इस तरह का बात विवाद हुआ और मामला तलाक तक आ गया, मेन समस्या आपको कहाँ लग रहा है? मेन समस्या ये है कि मेरे हस्बैंड का दूसरी लड़की से अफेयर है और वो शादी करना चाहते। अभी तो सूचना मिली है कि वो शादी कर भी लिए हैं, जिसके कारण वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और दहेज का मांग करते थे। वो लोभी आदमी है, इसलिए क्या प्रूफ है जो उसके दूसरे के साथ अफेयर है? जी, हम उनको कितनी बार अपने रंगे हाथ देखे हैं बात करते हुए, और कितनी बार उनसे बात वीडियो कॉल पे भद्दी बात करते हुए हम अपनी नज़र से देखे हैं। और जो मैं रिकॉर्ड कर रखी थी मोबाइल में, सारे एविडेंस को मेरे फोड़ दिया गया, मोबाइल को ही तोड़ दिया गया ताकि इसके पास सबूत न हो। आपके सामने में भी बातचीत करते थे? वीडियो कॉल पे गंदी फोटो के साथ, मतलब अजीब हरकतें करते थे, बात करते थे। मैं जब उनको बोलती थी तो मुझे मारते थे। मैं उसका एविडेंस बना ली, रिकॉर्डिंग कर ली, तो मोबाइल को तोड़ दिए। बोलेंगे तुमको रहना है तो ये सब सह के रहो। मेरी सबका विरोध की, तो इसके लिए मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। अब हम कहाँ से उनको पैसा ला के दे? मेरे अब्बू गरीब है, 85 वर्ष की उम्र में मेरे अब्बू कमाए, उनको पैसा ला के देने के लिए पैसे की मांग बार बार करते थे, क्योंकि बेरोजगार घर पे बैठे रहते थे, कमाते नहीं थे। हम ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें?
अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को बुलाया जाए, उनके कोर्ट में उसको हाजिर किया जाए, उनकी अरेस्टिंग की जाए ताकि मुझे अपना न्याय मिले। वो जो खुला घूम रहे हैं, मुजफ्फरपुर में ही छुपे हुए हैं और उनके छुपाने वाले उनके गांव के लोग हैं जो सहयोगी हैं, जो मुजीबुर रहमान साहब जो मौलाना है, मदरसा उनका मुजफ्फरपुर में चल रहा है, उनके बेटा के साथ 4 तारीख को आए हुए थे। अभी उनके पास है कि कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, जिनका नाम रोशन है। तो आप यहाँ जो है ये अभी जहाँ बैठे हुए ये आपका ससुराल है? जी, मैं ससुराल में ही रह रही हूँ, जिसके कारण मुझे और प्रताड़ित किया जा रहा है कि ताकि ये घर छोड़कर चली जाए। मुझे ये भी धमकी दिया जा रहा है ससुराल वाले के द्वारा कि तुम घर से नहीं गए तो तुम्हारी किडनैपिंग करा देंगे या तुम्हारा जान मरवा देंगे। वो अपने बच्चे तक को भी प्यार नहीं करते हैं, 1 रुपया खर्चा भी नहीं देते। अब मेंटेनेंस का केस भी कोर्ट में अभी चल रहा है, हेयरिंग पे है, अभी तक मुझे मेंटेनेंस भी नहीं मिला है। 2 साल हो गया है केस किए हुए। मेरी यही मांग है, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे हस्बैंड की जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो और वो रिटर्न वीज़ा जो लेकर आए हैं विदेश से, पासपोर्ट इम्पाउंड होने के बाद भी उनका वीज़ा बढ़ा दिया गया। क्या आप चाहते हैं कि वो विदेश चला जाए या विदेश नहीं जाए? चाहते, हम चाहते हैं कि वो, मुझे डर है कि वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात साबित भी हुआ। मेरे हस्बैंड पे गैर जमानती वारंट है, उसका पासपोर्ट इम्पाउंड हो चुका है, फिर भी वो 30 जनवरी को इंडिया में वापस आ गए। उनका पटना RPO के जरिए पासपोर्ट इम्पाउंड कर चुका है और एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे उसका पासपोर्ट सील भी कर दिया गया, फिर भी उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। अब वो वीज़ा लेकर आया है वापस, वो फिर विदेश चले जाएंगे। बोल रहे हैं पासपोर्ट हम पैसा भर के चुरा लेंगे और विदेश चले जाएंगे यहाँ से शादी करके, और तुम कोर्ट कचहरी का चक्कर काटती रहना, ना मैं तुम्हारा फैसला करूँगा ना मैं तुमको रखूँगा। अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे इस घर में मैं भूखे कब तक रहूँ, कब तक अपने माँ बाप के घर से ला के खाऊँ? मेरा 4 साल का एक बेटा है, उसका विकास क्या होगा? उसको मैं कहाँ से पढ़ाऊँ लिखाऊँ? हम दोनों की ज़िंदगी को नर्क बनाया हुआ है। यही प्रार्थना है कि उनकी अरेस्टिंग की जाए और मुझे मेरा न्याय दिलाया जाए। वो इंडिया से भाग ना पाए, जिसके कारण उनका वीज़ा जो लगा उनको रद्द किया जाए और मुझे अपना न्याय मिले। मुझे, मेरी यही गुहार है सभी से। ठीक।